रमजान मुबारक की पुरनूर सातों में देखिए दरस-ए-कुरान.com के YouTube और Facebook पर हिलाल रमजान, सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड www.darsequran.com। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एडवांस में रमज़ान की मुबारकबाद। darsequran.com में एक खुशी की लहर इसलिए दौड़ जा गई है इस वक्त क्योंकि रमज़ान में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी गहमा गहमी होती है। बड़े दीन से जुड़े हुए हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और उनके बयानात होते हैं और यहाँ एक माशाल्लाह एक बहुत अच्छी दीनी महफिल सजती है। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया darsequran.com में उस हवाले से भी कि आप लोग मुझे सुनते हैं और मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे बहुत सी डायरेक्शन भी मिलती है कि आज भाई आपने ये टॉपिक अच्छा उठाया, ये उठाया। और रमज़ान की तो क्या बात है। रमज़ान के लिए तो हर उस मोमिन से पूछें जो इसका इंतज़ार करता है, क्योंकि देखें सारे सौदे जो है ना, सारे साल हम लोग पूरे बिज़नेस में प्रॉफिट ले रहे होते हैं, लेकिन ये अल्लाह पाक ने हमको एक मौका दे दिया कि जाओ तुम तो देते होगे ना, दुगना देते होगे, सस्ता देते होगे, लेकिन 70 गुना कहाँ। तो ये तो अल्लाह ताला की अफजलियत है कि उन्होंने रमज़ान हमारे लिए एक ऐसा तोहफ़ा भेजा है जिसकी प्रिपरेशन हम रजब शाबान में करते हैं और फिर रमज़ान आ जाते हैं। तो रमज़ान के लबबाम हमने क्या क्या किया और हमने क्या क्या तैयारी की, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही यानी कि रुकन भी ऐसा है कि ज़कात के लिए आपकी प्रिपरेशन हुई कि नहीं हुई। क्या आपने उस का 70 गुना जो आपने प्रॉफिट अल्लाह पाक से डायरेक्ट लेना है, उसके लिए क्या आपने ऐसे गरीबों को, ऐसे ज़रूरतमंदों को और ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को देखा जिनके तवस्सुत से हमारे लिए भी कुछ ऐसी राहें खुल जाएंगी कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकेंगे। तो रमज़ान की आमद है और इसमें पूरी दुनिया में जितने भी हमारे मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में इसको जिस तरह से मनाया जाता है, तो जिसको देखकर दूसरे जो हमारे जो मज़हब हैं उन मज़हब के लोग भी हमारे साथ शामिल होकर देखते हैं कि ये जो एक नूर की चादर और ये जो बरकतें और ये जो रौनकें रमज़ान की होती हैं, को वो उसको देख के मैं तो कहता हूँ कुछ ना कुछ सोचते होंगे काश हम भी मुसलमान होते। क्योंकि हमारे दीन से जुड़ी हुई जितनी भी अहकामात और जो अमल हैं, वो सारे अमल हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अमाल हैं जिन्हें सुन्नत का अमल कह के हम उन पर अमल करते हैं। तो हम आज रमज़ान के लिए बच्चों से लेकर बड़ों तक, बच्चों की तो हमें अपना बचपन याद है। मुझे याद है कि हम ख़ास तौर पर उठते थे और ज़बरदस्ती कह के रोज़ा रखवाते थे कि हमें रोज़ा नहीं मैं सहरी करूँगा, मैं तो रोज़ा रखूँगा। अब उसमें ये और आज के बच्चों में भी होगा कि वो फिर कहीं हमें दोपहर को भूख लगती थी तो अम्मी तो कह देती थी बेटा बस तुम्हारा आधा रोज़ा हो गया, आधा पेट का रोज़ा हो गया। लेकिन अपने बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए ये कोशिशें अभी से करेंगे तो हम जहाँ बच्चों को हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर मौलवी साहब से नहीं पढ़ रहे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान को समझ रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों का दारोमदार है कि हमारे जो दीन के अरकान हैं उनके बारे में बच्चों को पता चले। और बच्चे कुरान से जब पढ़ते हैं या ऐसी इतनी मोतबर किस्म की ख़वातीन भी बच्चियों को भी पढ़ा रही हैं, जिनको जब मैं ऐसे कभी चलते फिरते अपनी नवासी पोतियों का सुन रहा होता हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये लोग घर में बैठे बैठे अपनी जन्नत कमा रहे हैं। क्योंकि नस्ल को पढ़ाना जो है वो ऐसे ही है कि वो नस्ल दर नस्ल वो बात चलती है। तो हमारा दीन इस्लाम में जो अरकान है उसमें रमज़ान की बड़ी अहमियत है। और ज़कात से जुड़ी हुई बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बेशुमार लोगों को आपने ढूंढना है, उनको आप कहीं ना कहीं से, और ज़रूरी नहीं कि इसको आप गरीब तक जाएं, आप उन मरीज़ों तक भी जाएं जो इलाज के लिए तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ के जालिम लोग जो हैं उनको वहाँ अपने पैसों में से ज़कात कम देने की कोशिश करते हैं, उनको बिल पकड़ा देते हैं। वो बिल कहाँ से अदा करें, वो गरीब कैसे उस पर अमल करें। उनके दरमियान चले जाएं, उनसे मिलें और आपकी ज़कात और जो आपकी 2.5% है उसमें से वो पैसों की डिवाइड करें और कुछ लिफाफे उनको बग़ैर आँख मिलाए बस उनको दे दें। तो वो जो शर्म है ना उसकी कि आप किसी को देते हुए आँख नहीं मिलाते, वो अल्लाह उससे बहुत राज़ी होता है कि आपने उसकी अना भी मजबूरी नहीं थी। कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, हर एक की एक अपनी शर्म होती है, अपना एक लिहाज होता है, अपना एक अंदाज़ होता है जिसमें वो चाहता है अगर मैं किसी से मदद दूं तो वो मुझे क्या समझ रहा होगा। लेकिन हम अपने रिश्तेदारों में भी ढूंढते
ہمارے رشتہ داروں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، دور کے رشتہ دار ہوں یا قریب کے، ارے وہ تو ہمارے دور کے ہیں، دور کے ہیں، کیا پتہ وہ اللہ کے نزدیک ہوں۔ آپ ان سے آپ ان کا کوئی کام کر دیں، آپ ان کی مدد کر دیں، تو اللہ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے لیے صرف آپ کی دعا پہ وہ آمین کہہ دیں اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم اپنے اس معاشرے میں رہ کے، کچھ بھی ہے اس دنیا میں رہ کے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس غازہ کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ رمضان ہو یا کچھ ہو، ہم نے ان کے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے اور جو تکلیف اور بلکتے بچوں کو دیکھا ہے۔ ہم ان میں سے کتنی چیزوں کو سوچیں کہ ان کے ایمان ہم سے کتنے مضبوط ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ان کے منہ سے نکلا ہے شکر الحمدللہ، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں ارے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ملا ہی نہیں، وہ تو ہوا نہیں۔ تو یہ جو ہمارے پیٹ بھر جاتے ہیں، اس پیٹ کو خالی رکھنے کے لیے رمضان آتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو کیسا لگتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ پاک نے رمضان کو ایک تحفے کی طرح ہمارے ساتھ رکھا ہے، ہم سے جوڑا ہے۔ ہمارے اسلام کے ارکان میں سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ ظاہر قرآن ختم کریں گے، اس کا ثواب الگ ہے، جو نیکی کریں گے اس کا آپ کو اللہ 70 گنا آپ کو دے گا، جو آپ کسی سے میانہ روی رکھیں گے، جو آپ سے ناراض ہیں ان کو منا لیں گے، تو ان سارے اعمال کے لیے آپ کے پاس یہ رمضان ایک تحفہ بن کے آیا ہے، اور ہم ایسے تحفے کو کیوں نہیں قبول کریں گے؟ ہم کیوں نہیں ان میں سے بہت سی وہ چیزیں لیں گے اور کچھ کو معاف کریں گے، کچھ سے گلے لگیں گے، کچھ سے ایکسکیوز کر کے یہ کہہ دیں گے یار سوری، میرے منہ سے یا میری زبان سے اگر کوئی آپ کو بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ جب ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو معاف نہیں کریں گے؟ بس یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ ہمارے اس رمضان میں ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس میں قرآن بھی ختم کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ملک پہ اپنا خاص عنایت اور اپنا رحم فرمائے۔ www.darsequran.com